जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोशल होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। आप में से कई लोग परेशान रहते होंगे, तो हो सकता है उसमें से एक वजह ये भी हो कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सोशल है। अब मैं पहले बता दूं कि सोशल होना क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता होता और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। मुझे भी एक दिन पता चला था, उससे पहले नहीं पता था। सोशल का मतलब होता है मेल जोल। सोशल होने का मतलब होता है कि मिलने जुलने वाला। देखिए, मेल जोल जो है वो एक हद तक होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट किसको कहते हैं? मौके की मुनासबत से। देखिए, मेल जोल में कोई बुराई नहीं होती। अगर आप किसी की मदद करते हैं या किसी के खैर ख्वाह होते हैं या किसी से सलाम दुआ रखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मेल जोल आपकी परेशानी का बाइस बन सकता है। आप में से बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्यों? इसने मुझे ये कह दिया, फलाने ने मुझे ऐसे बोल दिया, उन्होंने मुझे यूँ कर दिया। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था और वहाँ पर एक बच्चा जो है उसको किसी टीचर ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से डांट दिया। तो वो मेरे पास आया, शायद मुझसे कंफर्टेबल फील करता था। उसने कहा, सर मैं किसी काम से गया था स्टाफ रूम में, तो मुझे फ़लानी मिस ने जो है इतने बुरे तरीके से ये अल्फाज कह दिए। तो उसने जब मुझे बताया कि ये अल्फाज कह दिए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैंने सवाल पता है उस लड़के से क्या किया? फ़ौरन से पूछा कि तुम वहाँ गए क्यों? तुम वहाँ गए क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, स्टाफ रूम टीचर्स के लिए, बच्चे का तो वहाँ काम ही नहीं है। बच्चा वहाँ गया होगा, वहाँ कोई बैठा हुआ नहीं होगा, इसको अपनी कॉपी चाहिए होगी। तो मेरा जो टेबल था वहाँ पर इसकी कॉपी चेकिंग के लिए रखी हुई थी, तो ये बगैर इजाज़त के वहाँ घुस के कॉपी उठा रहा था। तो किसी टीचर ने गुस्से से बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डांट दिया। अब उस टीचर को ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, लेकिन गलती किसकी थी? गलती थी उस बच्चे की। अगर उसने देखा वहाँ कोई नहीं है तो वापस आ जाता, इंतज़ार करता। इसीलिए हर जगह घुसने के लिए नहीं होती कि बस हर जगह आप चलते चले जा रहे हैं। तो इसी तरह हर बंदा मिलने के लिए नहीं होता। अब जैसे मैं रोड से गुजर रहा हूँ, कोई टीन डब्बे वाला खड़ा है, कोई छत पे बैठा हुआ है, कोई थल्ले पे बैठा हुआ है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि तीनों से आप मेल जोल रखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हर किसी से इतना ज़्यादा क्या होता है कि परेशानी बन जाती है। अगर आप अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं, महीने में एक बार जाएंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। महीने में 12 बार जाएंगे तो हमेशा किसी ना किसी दिन जो है, हो सकता है आप रोते हुए आ रहे हो कि उसने मुझे ऐसे कह दिया। तो अगला आपसे क्या बोलेगा? भाई तुम इतना जाते क्यों हो वहाँ पे? तुम इतना क्यों जाते हो वहाँ पे? ऐसे ही होगा ना, आपके बड़े कोई भी समझाता है। जैसे अक्सर बच्चे कह देते हैं कि उन्होंने मुझे मार दिया, उन्होंने मुझे पप्पा उन्होंने मुझे मार दिया। तो बाप क्या कहता है? तो बेटा तुम वहाँ गए क्यों थे? हर बंदा लड़ने नहीं पहुँच जाता ना। कुछ लोग समझदार भी होते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं। तो जैसे हम लोग बचपन में कहते थे, यार उन्होंने हमें ऐसे कह दिया, उन अंकल ने कह दिया ऐसे, तो हमारे घर वाले कहते थे तुम वहाँ कर क्या रहे थे, ये बताओ तुम वहाँ क्या कर रहे थे। सो ज़रूरत से ज़्यादा मेल जोल इंसान को ख़त्म कर देता है। हमेशा देखा करें, देखिए मिलना जुलना बुरा नहीं है, हमारे मज़हब में सोशल होने का हुक्म है। लेकिन वो सोशल कुछ और है और हम किसी और सोशल में निकल गए हैं। देखें, सोशल होना क्या होता है, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोगों की मदद करने का हुक्म है। किसी की बीमार का हाल पूछना, इसका हुक्म है। नमाज के बाद लोगों से मिलना, अगर कोई परेशान नज़र आ रहा है तो उससे पूछना या उसका मसला हल करने की कोशिश करना, ऐसे कि उसको महसूस भी ना हो और ना कि किसी दूसरे को पता चल रहा हो कि उसका मसला हल हो रहा है। इस चीज़ को सोशल कहा जाता है हमारे मज़हब में। लेकिन हम जो सोशल हो गए हैं, हम बिल्कुल ही कुछ और ही सोशल हो गए हैं। तो ये वजह होती है। कई लोग मैंने देखा है रात को सोने में नींद में प्रॉब्लम होती है उनको, और कई लोग मुंह से बता रहे होते हैं, यार मेरी उससे नहीं बनती मेरी। मैंने पंजाब में देखा है, मैं पंजाब गया था किसी काम से, तो आधी बिरादरी के लोग जो है वो इस तरह के आपस में बात करते हैं कि ओ ओना दे कार नहीं जाया कर, साड़ी ओना नाल नहीं बनती। ठीक है, अब क्यों नहीं बनती मुझे नहीं पता, बट कहने का मकसद ये है कि देखें, प्रॉब्लम्स तभी होते हैं जब आप ज़रूरत से ज़्यादा करीब आ जाते हैं किसी के। आपने अपने रेजिडेंशियल एरिया में भी देखा होगा कि दो लोग जो हैं आपस में इतने ज़्यादा अच्छे हैं और मेल जोल हो रहा है, इतना हो रहा है, रोज़ हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, महीने भर से हो रहा है, साल भर से हो रहा है। फिर अचानक देखते हैं कि आप अचानक से कोई लड़ाई हो गई और उन्हीं लोगों के बीच में, और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं या कुछ ऐसा बोल रहे हैं एक दूसरे को कि आप हैरान हो रहे हैं। कल तक तो ये घूमने फिरने जा रहे थे साथ, ये आगे पीछे घूम फिर रहे थे, अचानक क्या हो गया। सो ये सोशल ज़रूरत से ज़्यादा जब इंसान होता है तो मुश्किलें उसके साथ खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा याद रखें, रेलिवेंसी कायम करें कि भाई मेरा किसी जगह पे, एक आदमी मुझे एड्रेस बता रहा है, मैं उससे पूछ रहा हूँ यार ये पता कहाँ पड़ेगा, उसने मुझे बोला यार ये वहाँ पे पड़ेगा या इधर उधर, जो भी एड्रेस उसने बता दिया। अब मेरा काम क्या, उससे एड्रेस लूँ, सलाम किया, चले गए आप। अब उसको कोई अपना चाचू थोड़ी बनाना है। ऐसे तो आप किसी हर बंदे से पूरी दुनिया से मेल जोल कर लें, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उससे आपका टाइम ज़ाया होगा। तो टाइम ज़ाया होने से बचाएं, अपने दिमाग को ज़ाया होने से बचाएं। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो एक ही बात किया करता था बार बार कि हमेशा, हम छोटे थे उस वक्त, कहता था इसको बचाओ। तो मुझे समझ में नहीं आती थी बात की, मैं कहता था क्या मतलब? तो हम हंसते थे, शायद इसके पास कम है तो ये कहता है इसको बचाओ। एक ही बात करता था बार बार, इसको बचाओ, इसको बचाओ, दिमाग को बचाओ। आज का दौर ऐसा, दिमाग को बचाओ। तो मैं छोटा था, मुझे नहीं पता था। ठीक 6 साल बाद जब मैंने
चीज़ें देखी, मैंने महसूस करना शुरू किया लोगों को, और मैं ऑफिसेज़ में काम वाम किया मैंने, तो मुझे एहसास हुआ यार वो बंदा बिल्कुल सही बोल रहा था। आज का दौर ऐसा है कि भाई मतलब जितना ज़्यादा फालतू की आप सलाम दुआ मेल जोल फालतू की बातचीत रखेंगे ना किसी से, आपका दिमाग उतना ही डल होता चला जाएगा, ज़ाया होता चला जाएगा। बजाय इसके के लिए आप अपने लिए कुछ करें ज़िंदगी में, आप पीछे होते चले जाएंगे। ये वो बातें मैं आपको सिखाता हूँ जो आपके माँ बाप भी शायद आपको इतना टाइम देकर ना सिखा पाएँ, क्योंकि मेरे वालिदैन ने भी ये सारी बातें एक एक करके उन्होंने तो नहीं बताई। कुछ चीज़ें वो बता देते हैं, कुछ चीज़ों में वो बिज़ी होते हैं, और ज़्यादातर मैंने खुद धक्के खा के ऑफिसेज़ में आगे पीछे सीखी हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि किसी को टारगेट ना किया जाए, किसी की कमज़ोरी को टारगेट ना किया जाए, बल्कि मुआशरे में कोई अच्छी बात फैलाई जा सके जिससे मेरी और आपकी, हम सब की इस्लाह हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सही होंगे तो होगा मुल्क। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।